नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज बात होगी औरंगजेब विवाद की। जी हाँ, महाराष्ट्र से उठा औरंगजेब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये पूरा विवाद स्कूलों तक पहुंच गया है, यानी कि पाठ्यक्रम पुस्तकों तक पहुंच गया है। बता दें आपको कि मुगलों का इतिहास हटाने का मन अब महाराष्ट्र सरकार ने बना लिया है और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने घोषणा की है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के तहत प्रदेश में सीबीएसई करिकुलम को लागू किया जाएगा। सीबीएसई के नए पाठ्यक्रम की किताबों में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का केंद्र बिंदु शिवाजी है। नई किताबों में शिवाजी, उनके परिवार और मराठा जर्नल की भूमिका के बारे में विस्तृत और विस्तार से बताया गया है। बता दें आपको कि इसमें औरंगजेब के खिलाफ मराठाओं के 27 साल के संघर्ष पर विस्तृत अध्याय है। अब महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के फैसले को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया गया है। कांग्रेस ने इस सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया। उनका कहना है कि शिवाजी का शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना पड़ेगा। कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा है कि हमें महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मंजूर नहीं है। सरकार एनईपी के जरिए इतिहास को बदलने और छिपाने की कोशिश कर रही है। शिवाजी के शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के प्रसाद लाड ने पलटवार करते हुए कहा है कि हम मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, मुस्लिम सुल्तान शहंशाह का इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं, हम महाराष्ट्र के बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। मुगलों का ब्लैकआउट। बता दें आपको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर महाराष्ट्र में बवाल देखने के लिए मिल रहा है। एनईपी के तहत बताया जा रहा है कि सीबीएसई करिकुलम लागू करने का फैसला किया गया है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई ये सही है कि मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो फैसला है वो सही नहीं है और नई किताबों में शिवाजी, उनके परिवार और मराठा जर्नल की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसमें औरंगजेब के खिलाफ मराठाओं के 27 साल के संघर्ष पर विस्तृत अध्याय है। अब महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के फैसले को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस विरोध कर रही है इस फैसले का और उनका कहना है कि शिवाजी का शौर्य बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा है कि हमें महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मंजूर नहीं है। जो बदलाव किए जा रहे हैं वो कतई मंजूर नहीं है कांग्रेस को। सरकार एनईपी के जरिए इतिहास को बदलने और छिपाने की कोशिश कर रही है। शिवाजी के शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना ही पड़ेगा। बीजेपी के प्रसाद लॉर्ड ने पलटवार करते हुए कहा कि हम मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, मुस्लिम सुल्तान शहंशाह का इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम महाराष्ट्र के बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ाएंगे और जिसका पढ़ाना चाहिए उसी का पढ़ाएंगे। मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, मुसलमान यानी कि मुस्लिम सुल्तान शहंशाह का इतिहास भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही पढ़ाने की जरूरत है बच्चों को। महाराष्ट्र में भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा और इसी पर फोकस किया जाएगा। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता है, बहुत स्वागत है आपका। और विजय खैरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका भी।
इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रतन जी आपके साथ ही करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को कैसे देखती है कांग्रेस? जी, सबसे पहले मैं ये जो बिल लाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका मैं खुल के विरोध करता हूँ। और हमारे नेता आदरणीय नितिन राउत जी ने सही कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य की गाथाएं अगर इस देश को, इस महाराष्ट्र को बतानी पड़ेगी तो अकबर और बीरबल और हिमायू और जितने भी मुगल हैं उनकी 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 गाथाएं भी बतानी पड़ेगी कि कैसे उन लोगों ने इस भारत पे अत्याचार किया, जैसे इस भारत के लोगों के ऊपर जो अपना कब्जा जमाए रखा, और कैसे हमारे राजाओं ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, संभाजी ने कैसे उन्हें खदेड़ने का काम किया, उनके कब्र को खोदकर उन्हें यहीं पे गाड़ने का काम किया। तो उनकी गाथाओं को बताने के लिए उनकी भी गाथाएं सुननी पड़ेगी, पढ़ानी पड़ेगी। मैं इस इतिहास को जो बदलने का प्रयास किया जाए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मैं उसका निषेध करता हूं, उसका विरोध करता हूं, क्योंकि भारत के इतिहास को लगातार मिटाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उनकी बटालियन कर रही है। आप देखिए ना, जहाँ जहाँ नाम है, नाम को बदल रहे हैं। आप इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा यही है, इसके पीछे की मंशा यही है कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले भविष्य, हमारे जो युवा हैं, उनको यह न मालूम पड़े इस देश में मुगल राज कर रहे थे, इस देश में अंग्रेज राज कर रहे थे, और अंग्रेजों को कितने खदेड़ा, इस देश को आजाद किसने कराया, मुगलों को कितने खदेड़ा, इस इतिहास से वंचित करना चाहते हैं। ये भी बताना चाहते हैं कि इस देश जब गुलाम था, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, जब इस आजादी की लड़ाई को छेड़ रहे थे और देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, अपने खून को बहा रहे थे। ये भी छिपा देंगे कि इंदिरा गांधी ने 2-2 बार पाकिस्तान को घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया, अपने दागिने तक बेच दिए। और ये भी छुपा देंगे कि आनंद भवन जो इलाहाबाद में है, जो नेहरू जी की एक बहुत पुरानी संपत्ति थी, उसको भारत सरकार को दान में दे दिया। तो भारत सरकार लगातार इस देश के इतिहास को छेड़ने का काम करें। महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि हम मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, हम भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। तो भारत के इतिहास में तो वो चीजें तो कवर होगी ना जो होनी चाहिए। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ ना नेहा जी, आप बताइए, पढ़ाइए, लेकिन अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के इतिहास और उनके शौर्य की गाथाएं अगर आप सुनाएंगे तो उसमें तो अकबर और बीरबल और ये मुगल, जितने मुगल राजा रहे जो अत्याचार किए भारत पे, तो उनका भी तो नाम उसमें आएगा। तो छेड़ने की क्या जरूरत है? ठीक है विजय खेरा साहब, इस फैसले का क्या मतलब है, क्या मकसद है इस फैसले का महाराष्ट्र सरकार ने जो लिया है? ये क्या पूरी एजुकेशन नीति बदल देंगे क्या? स्कूली पाठ्यक्रम तक ये मुगलों का इतिहास ही हटाने का फैसला कर लिया, क्यों? ऐसा है, देखिए पीछे क्या हुआ, हर हुकूमत ने, हर सल्तनत ने अपने हिसाब से इतिहास लिखा है और उसमें उन लोगों की बहादुरी दिखाई गई है जिन लोगों ने हमारे यहाँ हमला किया है, और हमारे लोगों को जो लड़े, अपनी जान दिए, उनकी बहादुरियों को कम करके आंका गया है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उस जमाने में जितने इतिहासकार थे, एनसीटी का कोर्स डिसाइड करने वाले, अगर आप लिख के नाम ले लीजिएगा, मेरे पास इस समय वक्त नहीं था, सारे या तो कम्युनिस्ट थे या मुस्लिम थे, हबीब वगैरह। लेकिन खोल के देखो 30 साल में तो हुआ क्या कि हमसे ये प्रश्न पूछा जाता था कि आप ये बताइए कि बाबर की पूरी सल्तनत सुनाइए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, इस सबसे क्या लेना देना था? हमको ये पढ़ाया, मैं पढ़ा हूँ, मुझसे पूछा जाता था ये प्रश्न कि आप पूरी मुगलिया सल्तनत के नाम बताइए, किसका बेटा कौन था, किसका भाई कौन था, दारा सिकोह उनके बेटे, ये सब क्या था भाई? मैं ये बताइए, अगर महाराणा राणा प्रताप के शौर्य की गाथाएं, महारानी लक्ष्मीबाई की बातें और शिवाजी छत्रपति जी की बातें अगर पढ़ाई जा रही हो पाकिस्तान में, तो बता दीजिए ना मुझे, ये बताए ना, जरा जवाब तो दे उनको समर्थन करने वाले। मैं जवाब आपको दे देता हूँ, अरे साहब मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आप ही लोग हो ना जो बार बार कहते थे कि झांसी बाई रानी को मरवाने वाले सिंधिया परिवार है, सिंधिया घराना है, आज वही सिंधिया को अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो आप कहते हैं कि नहीं सिंधिया जी ऐसा नहीं किए थे। समय आएगा तो जवाब देंगे, आप बीच में मत बोलिएगा।
नहीं बीच में पूरा नहीं, आप जवाब दीजिए। देश के इतिहास को पूरा बदलने का जवाब- प्रयास कर रहे हैं, देश तो के मैं भी बोल संविधान रहा को हूँ, बदल आप रहे हैं, प्रयास कर देश आप के फालतू की लोकतंत्र को बातें कर रहे लगातार हैं, आपको कुचल आता रहे पता हैं। कुछ है नहीं, ये बर्दाश्त बेटा, बिल्कुल नहीं किया आप जाएगा। आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ पता ही नहीं इतिहास का, ना भूगोल का, आप ढोले चले जा रहे हो। नहीं, हमको इतिहास भूगोल सब पता आपको है, ना इतिहास पता, ना भूगोल पता, ना कुछ हमको पता, ना इतिहास जमीन भी में- पता अब है, आप- भूगोल आप भी जिस पता तरह है। बातें- आप डिस्टर्ब करोगे, अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री रहे, तमाम बहुत सारे लोग देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आज जो इस देश में लगातार 10 वर्षों से हो रहा है वो पिछली सरकारों में नहीं हुआ। क्या चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, बताइए ना। विजय खेरा जी, देखिए ये कह रहे शिवाजी का शौर्य बताने के लिए तो मुगलों का इतिहास बताना ही पड़ेगा, मुगलों के बारे में बताना ही पड़ेगा, और क्या नहीं बताइएगा विजय जी? विजय खेरा जी, आवाज आ रही है आपको? विजय खेरा जी बोल नहीं पाएंगे, नहीं चलिए, आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शिवाजी का शौर्य बताने के लिए क्या मराठाओं का इतिहास नहीं बताना पड़ेगा, क्या बताना नहीं पड़ेगा कि मुगलों ने क्या किया था, कैसे देश पे शासन किया था, नहीं बताना पड़ेगा? ये कौन बोल रहा है कि ये बात नहीं आएगी? अकेला अकेला एक चीज पढ़ा दिया जाएगा क्या? उसमें ये बात आएगी, लेकिन सच्चता के साथ आएगी। मुझे और आपको आज तक कभी किसी ने ये बताया कि अकबर ने प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद कर लिया था? किसी ने बताया? किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ाया। अब हमने पढ़ा, जब ये सब बातें आई सामने तब आया। नहीं पढ़ाया गया, छुपाया गया है। उनकी महिमा मंडन की गई है। मुगल की राज सबसे अच्छा, अकबर से अच्छा कोई बादशाह नहीं, ये सब इस तरह से शौर्य के साथ पढ़ाया गया है। उसमें ऐतराज है, वो तो आ गई, किसने हमला किया था, क्यों किया था, फिर लड़ाई नहीं हुई, और उनकी कौन पूर्वज थे, कब, ये तो सब आएगा ही आएगा। ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने, ये थोड़ी छुपा लिया जाएगा। इससे किसको ऐतराज हो रहा है? सवाल ये है कि जो महिमा मंडन जो चल रहा था, बात सिर्फ उसकी है। हेलो, जी जी जी, ठीक है। हाँ, बात सिर्फ उसकी है, और जो बातें छिपाई गई हैं, जिस तरह से उनके सिपाही सालारों को बहादुर बताया गया, तो फलाना ठिकाना थे, हमें इसमें कोई इतराज नहीं। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का तोपची था गुलाम घोष खां, उसकी तोप लगी, उसका स्टेचू भी लगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि देखिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं आप लोग जी, ये कह रहे हैं इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं आप लोग। इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई थी, इनको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रही। हिंदुस्तान में रह के, भारत में रहने के बाद ये क्यों चाहते मुगलियों के तलवे चाटना आज भी वोटों के लिए? नहीं, सही इतिहास पढ़ाया जाएगा, और फालतू का इतिहास पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ना पहले थी, ना अब है, ना आगे होगी। ये बात और है कि लोगों ने वोटों की राजनीति में पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख दिया है। ठीक है, रतन जी जवाब दीजिए जल्दी से। ये कह रहे जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ाया जाएगा, और उन्हीं लोगों के बारे में बताया जाएगा जिनके बारे में जानने की जरूरत है लोगों को, बच्चों को। देखिए नेहा जी, यह तो चैनल पे आके बड़ी बड़ी बात तो कर देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि ताजमहल का दीदार करने के लिए ट्रम्प को बुलाते हैं, जितने अलग अलग देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं ये देखिए हमारे भारत का ये ताजमहल है। तो ताजमहल क्या मुगलों की निशानी नहीं है? क्या उस ताजमहल को भी तोड़ देंगे या ताजमहल को भी मिटा देंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा, चरित्र जनता के सामने लगातार आ रहा है, और यह इतिहास को कभी नहीं बदल सकते, इतिहास को कभी नहीं छेड़ सकते। इतिहास जब तक ये भारत रहेगा तब तक इतिहास जिंदा रहेगा नेहा जी। हम आप तो मिट जाएंगे, लेकिन इतिहास कभी नहीं मिटेगा। और यह भाजपा के लोग सब, इनको भी पता है, नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। इतिहासकार सब जीवित है और किया, शासन किया, ये सब बताने की जरूरत है, आपको लगता है ऐसा? देखिए नेहा जी, इस देश में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जो सच है सच को सच, झूठ को झूठ बोलने में कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। तो कहीं न कहीं इतिहास को न बदला जाए, मैं बार बार यही कहता हूँ, युवाओं को बताया जाए। नहीं तो ये भी तो यही कह रहे हैं ना कि क्या पाकिस्तान में शिवाजी का इतिहास बताया जाता है? देखिए, अगर पाकिस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज के वहाँ पे अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे उनकी गाथाएं, उनकी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं किया। हाँ। अगर वहाँ पे उन्होंने कुछ किया होगा तो निश्चित तौर पे पढ़ाया जाता होगा। नहीं, वहाँ पे और यहाँ पे क्या, पहले देश तो एक ही था ना? मेरा कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब कि
छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथाएं, उनके शौर्य, राणा प्रताप जी के शौर्य की गाथाएं भारत का एक एक बच्चा जानता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज राणा प्रताप जी की शौर्य की गाथाएं सुनाएंगे तो मुगलों की भी गाथाएं उसमें आएंगी। उन्हें कैसे तो उसके लिए मना कहाँ कर रहे हैं वो? अरे मना कर रहे हैं, नहीं वो मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, जहाँ जितनी जरूरत होगी उतना तो बताया ही जाएगा। लेकिन उनके बच्चे उन 8-10 पीढ़ियों के बारे में जानने के लिए कौन इच्छुक होगा? नेहा जी इनसे एक ही सवाल पूछ लीजिए ना, क्या ताजमहल को भी मिटा देंगे या ताजमहल को तोड़ देंगे? इनसे पूछ लीजिए। वो मैं पहले कह चुका हूँ खैरा साहब, वो तो मैं पहले कह चुका हूँ। शाहजहां ने ताजमहल बनाया है, इसको कोई मिटा सकता क्या इस बात को? ये तो रहेगी अपनी जगह, लेकिन ये भी रहेगी कि अगर मंदिर ढांस के बाबर ने मस्जिद बनाई, ये भी रहेगी कुतुब मीनार के नीचे क्या है, ये आएगा सामने। इतिहास छुपाने से फायदा क्या है? इसको क्यों छुपाना चाहते हैं ये लोग? आने दीजिए ना, जो हुआ है। हम थोड़ी कह रहे कि नहीं हो। अभी ये कह रहे कि सब हमें ये मालूम हुमायूं के बाप का नाम क्या है। क्या कोई बता सकता है महाराजा शिवाजी के पिताजी का नाम क्या है? क्या कोई बता सकता है महारानी लक्ष्मीबाई किसकी पुत्री थी? ये सवाल है। ये सब इनको तो एक एक लाइन में पढ़ा दिया गया है। इन्होंने इतिहास के साथ जो खिलवाड़ किया है सब सामने दीजिए ना। कोई बताएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था, किसने पाला उसको, कैसे कब तलवार चलाना सीखा 7 साल की उम्र में? नहीं पढ़ाते हैं ये लोग। अगर वो खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता मशहूर नहीं होती सुभद्रा बाई चौहान की, तो कभी कोई दुनिया में जानता भी 90% लोग। सिर्फ इंग्लैंड के लोग जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का नाम लेने से बच्चा रात में सोता है, डराया जाता है। मैं खाली ये कह रहा हूँ, वो बात सामने आना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को चाहिए। हम क्यों किसी को गलत पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? वो जो है वो होगा। अकबर आया वो होगा, अकबर ने कैसे शासन चलाया वो तो होगा। लेकिन अकबर की कितनी बीवियां थी, कितने बच्चे थे, किसकी तलवार में क्या जड़ा हुआ था, वो सोता कहाँ, पलंग कैसा था, ये तो नहीं पढ़ाएंगे हम। इसकी आवश्यकता नहीं है। कैसे कैसे धोखे हैं वो बताए जाएंगे कि आप घोड़े लेके हमला करने के लिए आए और हाथियों से 20 बार हार गए, तो आपने क्या किया? छुपा के मसाले लाए और जैसे ही हाथी आया तो जला दिया, हाथी भागता है उससे। ये सब बातें बताई नहीं गई ना कभी। ये तो आपको हमको जनरल नॉलेज से पता लगती है। ये आना चाहिए ना सामने कि क्यों हारे थे हम, किसने दबा किया था हमारे साथ। इन बदलाव करने की वजह आपको क्या लगी? क्यों आपको ये लगा, आपकी सरकार को ये लगा कि देखिए बदलाव करने की जरूरत है? इसलिए कि गलत इतिहास लिखा गया मैडम, इतिहास सही नहीं लिखा गया। हमने आपको उदाहरण भी दिया था। तो यही इतिहास तो सर आप और हम पढ़ते हुए आए हैं ना। इतिहास आज आपको लगता है कि वो इतिहास गलत था? टीपू सुल्तान की बहादुरी दिखा रहे हैं आप। हिंदुओं को काट के रख दिया 50,000 एक बार में। कैसे ये बहादुरी दिखा रहे थे? हमने पढ़ा टीपू सुल्तान बड़ा भारी राजा था और हैदर अली का बेटा था, ठिकाना था। अब उसकी 3 पीढ़ी पढ़ाए जा रहे हो, उसकी तलवार के सोट के ऊपर फिल्में बन रही हिंदुस्तान के अंदर, उसकी कसीदे गाए जा रहे हैं। ये कैसे होगा भाई इस देश में हमलावरों का? टीपू सुल्तान कौन था ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या आने वाली पीढ़ी को? हाँ, ये पढ़ने की जरूरत है कि वो बहादुर था, हिंदुओं को काट दिया गया, बड़ा अच्छा काम किया उसने, पूरा कब्जा कर लिया, बड़ा अच्छा किया। ये पढ़ाया जाता है तो टीपू सुल्तान पढ़ाएंगे हम? किस लिए? हमारे लोगों को अपने बुजुर्गों का नाम पता होना चाहिए, हमलावरों का नहीं। हम पहले कई बार इस टीवी पे क्लियर कर चुके हैं कि हमको इससे कोई एतराज नहीं है। हिंदू मुस्लिम बराबर पढ़े, अपना पढ़े, सबका पढ़े, जो राष्ट्र का है वो भी पढ़े। नहीं, आपको एतराज नहीं है ना? कांग्रेस को तो एतराज है। लेकिन आप कांग्रेस को एतराज है ना सर? जी, कांग्रेस को एतराज है। हाँ, कांग्रेस को एतराज होना चाहिए, नहीं तो हिंदू मुसलमान को डिवाइड कैसे कर पाएंगे? ठीक है रतन जी, क्या वोटों की राजनीति के लिए एतराज है क्या ये? मैं तो इनसे कहता हूं कि यह लोग लगातार इस भारत की एकता और अखंडता को चकनाचूर करना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में क्या मुसलमान नहीं थे? अकबर की सेना में क्या हिंदू नहीं थे? यह देश धर्म निरपेक्ष राज्य है और इस देश में सभी लोग, सभी जातियां। नहीं, मुझे उसको जवाब दीजिए ना, जिस बात का जिक्र अभी खैरा साहब कर रहे थे कि मुगलों की 8 पीढ़ियों के बारे में पढ़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। शिवाजी की सेना में कौन से मुसलमान थे? हमने तो नहीं सुना भैया। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपने नहीं सुना है तो उसको इतिहास के पूछिए। आप बोल रहे हैं सेना में मुसलमान थे, अगर आपने पढ़ा हो तो मुझे जरा दिखा दीजिएगा। पिता का नाम आपने वही इतिहास पढ़ा है, ये जो कांग्रेस का लिखा हुआ वो पढ़ा होगा। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम कोई नहीं बता सकता। अरे आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि मोरोपंत तांबे उनके पिताजी का नाम था। इतिहास अगर आप पढ़े होते तो लक्ष्मीबाई आपने खोल के देख लिया तो छोड़ दीजिएगा।
अब मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर इतिहास आपको मालूम भी हो सकता है आप पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम हो सकता है आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आम इतिहास में पढ़ाया जाता मुगलों का इतिहास पढ़ा, किसी को नहीं अकबर का बताया। इतिहास पढ़ा, इसके लिए आपको अकबर और मुगलों के बारे में ज्यादा जानकारी है। और भाजपा के लोग लगातार मुगलों, अकबर और हिंदू तो इतिहास तो वही आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, खैरा साहब ने भी वही इतिहास पढ़ा है जो सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। हालांकि अब उसको बदलने की बात की जा रही है, लेकिन कितना बदला जाएगा, कैसे बदला जाएगा सर, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास, माफ कीजिएगा, और वक्त नहीं दे पाऊंगी। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।